हेलो स्टूडेंट, दिस इज मेघा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन, उनकी फंक्शनिंग और डिसीज कंडीशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। इस ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिन भी कहा जाता है। अगर ग्रोथ को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि एक्सेसिव ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन को हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। अगर ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेसिव होता है, इनहेंस हो जाता है, तो इस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहा जाता है। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज है, तो इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की बाइलोब्ड ग्लैंड है, जो कि T3 और T4 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, कॉग्निशन पावर में और डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होता है, तो डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें T3 और T4 का लेवल इनहेंस हो जाता है और TSH का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को ग्रैब डिसीज भी कहा जाता है। सेकेंडली, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में T3 और T4 का लेवल डिक्रीज हो गया है या फिर TSH का लेवल बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर मिक्सोडेमा। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्लैंड के एक्सेसिव या इनहिबिटरी सिक्रीशन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट है पैरेथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन। पैरेथ हार्मोन और कैल्सिटोनिन ये दोनों ही ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है और पैरेथ हार्मोन थायराइड ग्लैंड के बैक साइड प्रेजेंट पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। ह्यूमन बॉडी में जब भी कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड उसे इनहेंस करती है, यानी कि जो PTH है वो इंक्रीज करेगा कैल्शियम के लेवल को, और जो कैल्सिटोनिन है वो डिक्रीज करेगा कैल्शियम के लेवल को। नेक्स्ट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसे को ACTH भी कहा जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी की एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है। एड्रीनल ग्लैंड के दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं। पहला रीजन कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों ही जोन स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करके ह्यूमन बॉडी में अपना इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग शो करते हैं। पहले रीजन को कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक बेस्ट एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ह्यूमन बॉडी में सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को मेंटेन करता है। सेकेंडरी फेज, जिसे जोना फेसिकुलाटा कहा जाता है, जोना फेसिकुलाटा से सीक्रेट होता है स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिसोल ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, जब ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होती है,
तो कॉर्टिसोल रिलीज होकर के बॉडी सिस्टम की डिमांड्स को फुलफिल करने में अपना रोल प्ले करता है। थर्ड फेज या थर्ड जोन का नाम है रेटिकुलेरिस। इस जोन से सिक्रीट होता है एंड्रोजन नाम के हार्मोन। ये एंड्रोजन ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में प्ले करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुलर रीजन से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नाम के दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब ये हार्मोन रिलीज होकर के हमारी बॉडी को उस सिचुएशन से डील करने में रोल प्ले करते हैं। ACTH का लेवल बढ़ने से जो डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है उसे कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन अगर ACTH का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो वही डिसीज क्रिएट होती है एडिसन डिसीज। आगे हम बात करेंगे FSH एंड LH हार्मोन। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग में अपना रोल प्ले करता है। FSH फीमेल बॉडी में ओवरीज के डेवलपमेंट में, एग्स के फॉर्मेशन में और मेल बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन और प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। साइमल्टेनियसली LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन के लिए और मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है जो कि लैक्टेशन में अपना रोल प्ले करता है। लैक्टेशन के लिए प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है हाइपरप्रोलैक्टेमिया, और अगर प्रोलैक्टिन का लेवल कम होता है तो डिसीज कंडीशन क्रिएट होती है हाइपोप्रोलैक्टेमिया। है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है जो कि बाइलोब ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड लोकेटेड होती है बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन द लंग्स। ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में थाइमस ग्लैंड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही टी लिम्फोसाइट्स आगे जा करके ह्यूमन बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी की सर्केडियन रिदम को, स्लीप अवेकनिंग साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। पीनियल ग्लैंड में पीनियलोसाइट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मेलाटोनिन का सीक्रेशन करती हैं। दिन के समय मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम होता है और रात के समय मेलाटोनिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये तीनों ही हार्मोन ह्यूमन बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से सीक्रेट आउट होते हैं जिसे कहा जाता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला ग्रुप ऑफ सेल जो कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है उसे कहा जाता है एसिनी सेल्स। ये एसिनी सेल्स पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती हैं जो कि डाइजेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है एक रीजन जिसे कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। पैनक्रियाज की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में प्रेजेंट होती है एक सेल जिसे कहते हैं अल्फा सेल जो कि सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन जो कि ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इनहेंस करने में, जब भी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, आपके पास स्टोर ग्लूकोज है, स्टोर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराना है, यूटिलाइज कराना है सेल्स के थ्रू, तो उसकी फंक्शनिंग ग्लूकागॉन करवाता है।
सेकेंड, पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल जो कि सिक्रीट करती हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इंसुलिन का काम है उसे स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट हो तभी वो वहां से रिलीज हो, अपनी फंक्शनिंग शो करे। थर्ड है डेल्टा सेल। पेनक्रियास की डेल्टा सेल सिक्रीट करती हैं सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर है। पेनक्रियास में होने वाली डिसीज कंडीशन इन्फ्लामेशन इन पेनक्रियास यानी कि पेनक्रियाइटिस, या फिर इंसुलिन के एब्सेंस की वजह से या फिर लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से कॉज होने वाली डिसीज कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस। आगे हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो हार्मोन के बारे में। पहला है एडीएच, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन चाइल्ड बर्थ में और मिल्क इजेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइल्ड बर्थ और मिल्क के इजेक्शन में फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीटोसिन के बाद हम बात करते हैं एडीएच के बारे में। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ह्यूमन बॉडी के वाटर रीएब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन, अगर एडीएच का लेवल कम हो जाता है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मतलब डिसीज कंडीशन क्रिएट हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस। थैंक यू।